कुछ है वहां है। वो क्या है कि जिनकी आत्मा तक मर जाती है, आत्मा तक मर जाती है, इसका व्याख्या कोई करेगा? आत्मा किन की मर जाती है? जिसको ये चिंता नहीं है कि मेरा कल क्या होगा। अच्छा, ये मेरी सोने की चेन रखी हुई है, मैं जब तक इसे देख रहा हूं, कोई, माफ करना मैं आपको चोर नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी की हिम्मत पड़ेगी कि मेरी इस सोने की चेन को कोई उठा ले, क्योंकि मेरी इस पर, अब मेरी नजर इस पर नहीं है तो कोई उठा लेगा। वही हिसाब है इसका कि जिनकी आत्मा तक मर जाती है वो भी इससे तर जाते हैं। वो जो है ना, वो भी निष्पाप हो जाते हैं। हम तुम्हें प्रमाण के रूप में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं कि भक्ति जिनके जीवन में होती है उनका क्या परिणाम होता है। अब इन्होंने सुनाया है अजामिल प्रसंग। अभी हमारे पास है आधा घंटा, हम आधा घंटा में इस प्रसंग को पूरा करेंगे। हम मजबूर हैं, हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं कि हम कथा में जितनी कथा को महत्व नहीं देते, उतना ध्यान इस बात पर देते हैं कि आपके दिमाग में वो बात उतर जाए, फिर वो किसी भी तरह से उतरे। मैंने सुबह के सत्र में ही आपसे कान पकड़ के माफी मांग ली थी कि मैं जरा कड़वा वक्ता हूं, मीठा वक्ता नहीं हूं। कड़वा वक्ता हूं, लेकिन आप मुझे अपना मान करके मुझे सुनते रहना, सहन करते रहना। आपका ध्यान खींचूंगा बात बात पर। अब भक्ति महारानी का प्रसंग सुनाया, अब वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, जिनकी आत्मा तक मर जाती है वो भी इस कथा के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। और तब उन्होंने प्रसंग सुनाया ये आत्मदेव का। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोत स्मार्ते सुनिश्रांतो द्वितीय एव भास्कर। अब मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि ये जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं इनके गुण तो देखिए, फिर मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि इन गुणों के होते हुए भी इनकी स्थिति क्या है, और इसको हम अपने ऊपर उतारें। ये कथा हम किसी आत्मदेव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कथा हम किसी नारद जी के लिए नहीं कर रहे हैं, सनकादिक के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए सुन। हम यहाँ पे 80 लोग हैं तो 80 लोगों के हित के लिए, 90 लोग हैं तो 90 लोगों के हित के लिए हमारे गले में बात उतरे, वो बात है। तो ये कह रहे हैं कि इनकी प्रशंसा कि ये आत्मदेव की स्थिति क्या है। वे विद्वान हैं, श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण हैं। दूसरा गुण, पहला क्या बताया हमने? विद्वान हैं, राजेंद्र बाबू, वे विद्वान हैं, श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण हैं, ब्राह्मण हैं। 3 गुण हो गए। फिर कहते हैं कि द्वितीय एव भास्कर। भास्कर कहते हैं सूर्य, यानी सूर्य के समान तेजस्वी है। तो ड्रॉबैक क्या रह गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? ये आत्मदेव ब्राह्मण के मैंने जो आपको गुण बताए, यानी इतने गुणों के होने के बावजूद भी इनकी स्थिति क्या हुई है। अब आगे दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी जो ब्राह्मण है उसकी स्थिति क्या हुई, वो इस कथा को सुना करके, अभी हम महात्म में चल रहे हैं, अभी हमारा कथा में प्रवेश नहीं हुआ है, ये अभी भी कथा का महात्म ही है। ये महात्म किस लिए बताया जाता है
कि इससे हम जान लें कि इस कथा का महत्व, इन्होंने ये किया और उनके साथ में वो हुआ। किन किन ने इससे क्या पाया और किन किन ने इसको न करके क्या क्या गंवा दिया। तो इतनी प्रशंसा करने के बाद में वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे थे, लेकिन इनकी पत्नी जो धुंधली थी वो थी झगड़ालू। अब ये तो किसी के जीवन में भी हो सकता है। अब हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारे घर में भी झगड़ा। अजी आप हंसे क्यों? सबका है, संभव है, सब क्या होता ही है, मतलब क्या खास बात है। तो जो सूर्य के दूसरे सूर्य के समान है, उनकी पत्नी संयोग से उन्हें ऐसी मिली, क्रूरा, कृपणा, कलह प्रिया। क्रूर है, कृपण है और कलह उसको बहुत प्रिय है। जब तक कलह न कर ले तब तक उसकी रोटी पचती ही। और ऐसी झगड़ालू पत्नी पा करके जो भगवान का भजन कर पावे, उस आदमी को तो राष्ट्रपति नहीं, कोई सुपर पावर और हो तो उसका भी पुरस्कार। ये भजन से टिक गए। अब क्यों टिक गए, ये बात यहां पर क्लियर नहीं की गई। जब इस श्लोक को हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि जो द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी है, उसके जीवन में भजन का प्रभाव क्यों नहीं आया। तो शायद ये एक कमी हो सकती है कि हमारी पत्नी भी सुन रही हैं कि दो आंखें, ये दोनों अगर बराबर नहीं हो तो लोग फिर क्या कहते हैं? काना काना कहेंगे, ऐसा हो जाए तो अगर पत्नी अनुकूल नहीं है तो पुरुष पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुष अनुकूल नहीं है तो पत्नी भी पूर्णता को प्राप्त, क्योंकि एक दूसरे के जीवन में वो आड़े आएंगे ही आएंगे। पत्नी कहेगी चलो वृंदावन, बोला मुझे फुर्सत नहीं है, मैं उसे कमा रहा हूं जिसे छोड़ के जाना है। पत्नी कह रही है कि चलो वृंदावन, बोला क्यों? बोला उसे कमाना है जिसे संग में ले जाना है। लेकिन पति नहीं मानेगा तो फिर नहीं ही मानेगा। और पत्नी की फिर मजबूरी ये होती है कि कब तक अकेले रहे। वैराग्य जीवन में इतना प्रगाढ़ हो तब तो संभव है पत्नी अकेली रह ले, वरना बड़ा मुश्किल काम है साहब। पुरुष तो एक बार को रह भी ले, महिला रहे तो 50 प्रश्न पैदा हो जाते हैं। समाज है। और वही हुआ कि ये जो है ना इतनी झगड़ालू थी तो इनके जीवन से भी भजन निकल गया। और परिणाम उसका ये हुआ कि ये कलह प्रिया पत्नी के चक्कर में इनको कोई दुर्भाग्य इनका रहा कि कोई संतान इनको नहीं हुई। अब ये कोई पूर्व प्रारब्ध रहा होगा कि इनको संतान नहीं हुई। अब इन्होंने जो हम लोग करते हैं वो सारे प्रयास किए संतान प्राप्ति के लिए, और यहां तो ये लिखा है कि इन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। उपाय करते करते इस ओझा के पास जा, उस पंडित के पास जा, ये करो वो करो, आधा धन समाप्त कर दिया किसी तरह से संतान हो जाए। लेकिन प्रारब्ध में नहीं थी, इसलिए संतान नहीं हुई। और अब ये जो पंडित जिनके बारे में हमने बताया कि द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान जो ब्राह्मण तेजस्वी था, बोला जब संतान नहीं है तो फिर जीने का फायदा क्या है? ये काहे का असर है? काहे का असर है? ये सत्संग न होने का असर है। जब हमें फायदा दिखाई पड़ता है संसार में, व्यवहार में, परिवार में, जब हमें फायदा दिखाई नहीं पड़ता है अध्यात्म में और परमार्थ में,
अब चूंकि झगड़ालू पत्नी है, वहां कोई सत्संग का कारण नहीं है। ये विद्वान तो है, विद्वान पुस्तकें पढ़ के विद्वान हो जाना अलग बात है, विद्वता एक अलग चीज है। जो विद्वान होगा, जिसे विद्वता कहते हैं, उसके रहते आदमी संसार में फंस ही नहीं सकता। हम सुनाएंगे, हमारे पास समय कम है, बहुत कम समय रह गया, केवल 25 मिनट बाकी हैं, नहीं तो हम इस पर बहुत अच्छा दृष्टांत देते। ये संभव ही नहीं है कि विद्वान व्यक्ति इस झमेले में बहुत दिनों तक फंसा रहे, ये फंसे रहे, और ये अपने प्राण छोड़ने के लिए बस जी करके लाभ क्या। जब हम ये कहते हैं कि पुत्र नहीं है इसलिए मर जाना श्रेयस्कर है, आप में से कोई कह सकता है कि विद्वता है, बुद्धिमानता है। पुत्र नहीं है, ये प्रारब्ध आपका खोटा है, तो उसके लिए मरने से पुत्र हो जाएगा। लेकिन ये विप्र जिसकी कि हमने इतनी प्रशंसा की अब तक, ये मरने के लिए चल दिया कि जब पुत्र ही नहीं है तो फिर जिंदा रह के क्या लाभ। ये अभागापन है जीव का। सुबह के सत्र में हमने कितनी प्रशंसा की इस मानव देह की, सत्संग की, कथाओं की, कि अमृत भरा कलश, और परीक्षित ने वापस कर दिया कि मुझे तो कथा चाहिए। और हम लोग सत्संग में जाना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो ये हमारा अभागापन नहीं तो फिर और क्या कहेंगे। ये तो बन्नक बन जाए तो लपक लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए। पहले तो बन्नक ही नहीं बनता, और कोई बन्नक बन जाए तो फिर छोड़ना ही नहीं चाहिए। इनसे भूल वही हुई, और ये मरने के लिए बोला आत्महत्या कर लेना ठीक है, और जंगल में चले गए। ब्राह्मण आत्मदेव, और जंगल में जाकर के एक नदी के किनारे इन्होंने पानी पिया, और शरीर छोड़ने के लिए तैयारी में थे कि तभी एक संत वहां पर आए। संत ने भी पानी पिया, और नदी का पानी पी करके दोनों पेड़ के नीचे बैठे हैं। और इसे मैं कहता हूं व्यक्ति का प्रारब्ध जागृत होना। क्यों साहब, उसी समय संत क्यों आए? जब ये मरने के लिए गए, पेड़ के नीचे बैठे, पहले उन्होंने गंगा जल पिया, फिर इन्होंने गंगा जल पिया, और हृदय में थोड़ी शांति मिली, और तभी वहां पर इनके मन में आया कि इन संत से शायद कोई समाधान मिल जाए। और जैसे ही इनके मन में आया तो संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने जान लिया कि ये भक्त कुछ व्याकुल है, और पूछ लिया कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों व्याकुल हैं, आपके इसका क्या कारण है। तब ये फूट फूट कर रोने लगा कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूं। तो संतानहीन व्यक्ति के जीवन में कोई रस नहीं है, तो क्या हम सब रस से भरे हुए हैं? सबको संतान है। ये क्या कह रहे हैं कि संतानहीन व्यक्ति के जीवन में रस नहीं होता, तो उसका अपोजिट क्या जाएगा कि जितने भी संतान युक्त हैं वो सब के सब रस से भरे हुए हैं। यही तो हुआ ना। तो ऐसा है क्या? तो इनकी भी सोच गलती तो है, यही तो मानना पड़ेगा। और वो ही संत ने इनको समझाया, ये आपकी सोच गलत है कि संतानहीन व्यक्ति को तो मर ही जाना चाहिए, और उसके जीवन में तो कोई रस ही नहीं है। तो भाई संतान से रस का क्या संबंध? ये तो प्राइज व्यवहारिकता है। आदमी आता है 50 साल तक, 25 साल उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, 25 साल अपना गृहस्थ जीवन का सुख लिया, और संतान की प्राप्ति हुई, और 50 साल के बाद में वानप्रस्थ लेकर के उसने अपने कल्याण का रास्ता चुना। ये तो तरीका है। ये क्या तरीका हुआ कि आप कह रहे हैं कि संतानहीन व्यक्ति को तो मर जाना चाहिए? और तब उन्होंने विचार किया कि ऐसा इसके दिमाग में क्यों आ रहा है।
एक मुझे बात याद आ गई, रामकृष्ण परमहंस, सभी ने नाम सुना है रामकृष्ण। हम कल जब वहां पर गए थे विवेकानंद जी के, तो उन्हीं के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, जहां कल हम गए थे। तो वो कहते थे कि शास्त्रों के पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। शास्त्र तो सभी वक्ताओं ने पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था, अब वो फिर कह रहा है कि इसे के नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो, तो ज्ञानी मान लिया जाए? शास्त्रों के पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी तो वह है जो शास्त्रानुसार जीवन जिए। शास्त्र क्या कहते हैं इसके हिसाब से हमारी दैनिक दिनचर्या हो, हमारी जीवन शैली हो, तब तो हम ज्ञानी हैं, वरना हम तो रोटी राम के रोटी राम ही रहे। बरसात कब होगी? धीमे धीमे बरसात कब होगी यह तो कई पंचांगों से मालूम पड़ जाता है। ऐसे पंचांग है कि नहीं है? भविष्य वक्ता क्या करते हैं? पंचांग ही तो देखते हैं। बरसात कब होगी यह तो कई पंचांगों से मालूम पड़ जाता है, लेकिन पंचांगों के निचोड़ने से बरसात तो नहीं हो जाएगी ना। तो पंचांगों को निचोड़ निचोड़ के बरसात करना चाहे तो हो जाएगी क्या? बरसात अपने समय से होगी। तो ये शास्त्र निचोड़ू जो वक्ता है ना, और शास्त्र को सुन करके जो चले जाते हैं, बात नहीं बनने वाली। ये भी जो है ना वैसा ही था। और रामकृष्ण परमहंस जी वो ही कहते थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में इसको आत्मसात करो भाई, तब बात बनेगी। वो कहते थे कि ये समझ में नहीं आता कि जीवन में क्या पहेली है। ये शादी वाला लड्डू है, जिन्होंने खा लिया है और जिन्होंने नहीं खाया है वो जीव लपलपा रहे हैं, कब हो कब हो कब हो। और जिन्होंने खा लिया है वो कह रहे हैं क्या मुसीबत लगी, क्या मुसीबत लगी, क्या मुसीबत। और ये भी वैसा ही ज्ञानी है। इतने गुण तो हमने आपको बहुत सुनाई, ये भी वैसा ही ज्ञानी है। तब इन्होंने उनसे पूछा, विप्रदेव इसका कोई लाभ नहीं। और इन्होंने ध्यान लगाया है। ध्यान लगाया तो इन्होंने उनसे बोल दिया, विप्रदेव मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिया है। तुम्हारे जीवन में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। तद भालाक्षर बाचया मास, मैंने तुम्हारे ललाट को पढ़ लिया है। इसलिए रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे 7 जन्म अवधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी, संतान सुख तुम्हें नहीं मिलने वाला। इसलिए भगवान का भजन करो। अरे किसकी संतान ने किसको स्वर्ग में पहुंचा दिया या मुक्ति दिलवा दी? ये केवल सांसारिक एक क्रिया है, एक संसार का नियम है कि 25 साल तक ये करना है, 25 साल तक संतान पोते करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर मर जाना है। तो तुम उस उम्र को पार कर चुके हो। इसको छोड़ो, अपने कल्याण के बारे में सोचो। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। अरे किसकी संतान ने आज तक किसको बैकुंठ में पहुंचाया है? किसी को नाम बताओ भाई, तो हमें भी बता दो, हम भी उसके चरणों में जाकर के धोख लगा लें। कोई तो होगा जिसकी संतान ने उसको बैकुंठ में पहुंचा दिया। वो ही कह रहे हैं भाई तुम मत गलती करो विप्रदेव, किसी की संतान ने आज तक किसी को बैकुंठ में नहीं पहुंचाया। ये रोना धोना छोड़ो और भगवान का भजन करो, अपना कल्याण करो। यहां पर कोई किसी का नहीं है,
सब या तो चुकने आए हैं या चुकाने आए हैं। चुकने और चुकाने का खेल है, कोई चुक रहा है या कोई चुका रहा है। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, कह रहे हैं क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तो क्या करें, ये दवा कैसे मिले? तू खुल के उनसे कह दे, क्या करें? तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। हर एक आदमी पिस रहा है, कुड़ रहा है, कह ही नहीं पा रहा। क्यों? कि गोविंद के सम्मुख नहीं है। हम लोग गोविंद के सम्मुख हों तब तो मन की बात को कह पावे। हम या तो सास के सम्मुख हैं, या ससुर के सम्मुख हैं, बेटे के सम्मुख हैं, या पति के सम्मुख। तो फिर कहें कैसे? शास्त्र कहता है कि तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। क्यों? कि हर दर्द की दवा है गोविंद की गली। कभी बैठो तो सही उनके सामने। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली। वो चींटी से लेके हाथी, चींटी से लेके हाथी तक की वो सुन रहा है। भगवान चींटी की नहीं सुनते? चींटी से लेके हाथी तक की वो सुन रहा है। हर सुबह खुशनुमा, हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली। हर सुबह खुशनुमा है, लेकिन ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो हम कितने लोग हैं जिनकी हर सुबह खुशनुमा है? ये गोविंद की गली में ही संभव है। हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली। लेकिन आत्मदेव को सन्यासी का ये प्रवचन नहीं सुहाया। क्यों? कि मर्ज कुछ अलग है और दवाई कुछ अलग दी जा रही है। मर्ज है संतान का और स्वामी जी दवाई दे रहे हैं कल्याण की। दवाई कल्याण की और मर्ज है संतान का। दवाई काम नहीं करेगी। बोला महाराज ये उपदेश मुझे नहीं सुहारा है। क्यों? कि मेरा मर्ज अलग है। मुझे तो संतान ही चाहिए, मुझे तो बेटा ही चाहिए। क्यों? कि पुत्र पुत्रात से नाती पोते और नाती पंथियों से भरा पूरा परिवार जिसका है वो ही धन्य है और वो ही सुखी है। मेरी सोच तो ये है। और हम में से 99.9%, चलो कहूंगा तो बुरा लगेगा, इशारे को ही हम उसी को धन्यता मान रहे हैं, जबकि धन्यता का लक्षण वो नहीं है। संत बोले
अरे क्यों विधाता के लेख को मिटाना चाहने आया? तू क्यों तुला हुआ है? क्यों अपना गर्त में जाना चाहता है? क्यों अपना भविष्य बिगाड़ना चाहता है? आज तक किसी को किसी के बेटे से कुछ मिला है क्या? तेरे भाग्य में नहीं है। मैंने बोला ना 7 जन्मों तक नहीं। पूछ बैठे किसके बेटे ने किसी, आप में से किसी को नाम याद हो तो मुझे बताना। किसके बेटे ने किसे लिया पलक बैठा? किसके बेटे ने किसे लिया पलक बैठा? कौन गया है पुत्र से होकर यहां निहाल? कोई नाम तो गिनाओ भैया जी। कौन गया है पुत्र से होकर यहां निहाल? अरे विप्र बता सके तो एक ही तू मुझे बता दे नाम। बता सके तो केवल एक, बता सके तो एक ही तू विप्र बता दे नाम। नहीं तो अब सन्यास ले जाकर जप हरे नाम। यहां किसी को कभी नहीं मिला सुख। ये संसार दुखालय है। गीता का श्लोक क्लियर कह रहा है, दुखालय शाश्वतम। हमको संसार में जन्म मिला है, क्यों मिला भाई? कुछ हमसे पुण्य बने, कुछ पाप बने तभी तो, नहीं तो क्यों मिलता? जब पाप बने तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ये संसार दुखालय है, इसे मान जा, छोड़ दे। आज तक कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन वो सर ही पीटने लगा कि मैं तो आपके चरणों में ही प्राण छोड़ दूंगा अगर मुझे आपने पुत्र नहीं दिया तो। अब हम आपसे पूछेंगे ये पुत्र अड़ क्यों गया? तो इसलिए अड़ गया कि बोल दिया ना पहले कि तुझे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि जब आप मेरे 7 जन्मों तक के लेखे जोखे को पढ़ सकते हो तो आप तो अंतर्यामी हो भगवान। तो जब आप 7 जन्मों का लेखा जोखा पढ़ सकते हो, आप पुत्र देने में भी समर्थ हो। अब तो मैं पुत्र प्राप्त करके ही रहूंगा, वरना आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। संत बोले बड़ा जिद्दी व्यक्ति है, समझने को तैयारी नहीं है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप सब कान बंद कर लो, क्योंकि आप सबको छोड़ करके ज्यादातर लोग वैसे ही। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, जहां भी हम जाते हैं कहां सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करो, औलाद के सहारे लगाते रहो। इन दादियों को पूछो कि नातियों के पोतों के मल साफ कर रहे हैं, क्या सुख मिल रहा है? लेकिन दादी को लगता है कि अगर ये सुख प्राप्त नहीं किया तो जीवन अधूरा। ये बड़ा समझ में नहीं आता गणित लोगों को। वो सर पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो विप्र मान जाओ, नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठता, न पुत्र दारा न ज्ञातिर धर्मस्य तिष्ठते केवल। परलोक में न तो माता काम आती है, न पिता काम आता है, न पुत्र काम आता है, न स्त्री काम आती है, न संबंधी काम आते हैं, न पति काम आता है। अरे विप्र मान जाओ, वहां तो केवल एक धर्म काम आता है। उस धर्म को कमाओ। तुम सर पीट रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता के अलावा कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। ये गलती छोड़ दो, ये गलतियां मत करो। लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने फिर समझाया तो नहीं माना। तब उन्होंने अब देख लिया कि ये तो प्राण छोड़ देगा, और इसमें भी ठाकुर की कोई इच्छा होगी। अच्छा, कड़वी बात कह दूं,
हम में से किसको नहीं पता है कि जो जिनके लिए हम खट रहे हैं, जिनके लिए हम पैसा कमा कमा के छोड़ जाएंगे, वो कोई हमारे काम आने वाला है? वो पैसा हमारे संग जाने वाला है? तो फिर हम कुछ उससे अलग हैं क्या? हम इस विप्र से अलग कैसे अपने आप को पा रहे हैं? यही बातें तो सुनने की, केवल ये बात दिमाग में बैठ जाए कि हम एक गलत ट्रैक पर हैं, बस ट्रैक बदल लेंगे हम। जब तक हमको ये बात नहीं मालूम पड़ रही है कि हमने गलत ट्रैक को पकड़ा हुआ है, तभी तक तो भूल हो रही है, वरना भूल के चांस कहां है जी? क्यों हो रही है? हमसे कोई आदमी कहते आप बड़े बुद्धू हैं, तो चढ़ बैठेंगे, मारपीट हो जाएगी। लेकिन ये क्या अकलमंदी की बात है क्या? जो किसी काम नहीं आने वाला है उसके लिए तो 100% जी रहे हैं, और जो काम आने वाला है उसके लिए 1% भी नहीं। तो इसको कैसे बुद्धिमत्ता कहें? नहीं माना तो उन्होंने एक फल उसको दिया कि विप्र तुम नहीं मान रहे हो, मेरे सामने प्राण त्यागने पर उतारू हो, इसलिए मैं तुम्हें ये फल दे रहा हूं, तुम अपनी ब्राह्मणी को जाकर के ये फल खिला देना और उसको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। क्यों? कि ये मेरा आशीर्वाद रूपी फल है। सत्यम शौचम दया दानम मेघ भक्तम तो भोजनम, उनको ये परहेज करने हैं। क्या क्या? कि सत्य बोलना है, शौच मीन्स पवित्रता का ख्याल रखना है, और एक समय केवल भोजन करके इस व्रत को निभाना है। और अगर ये व्रत इसी तरह से जो मैं इसके परहेज बता रहा हूं निभा लिया गया, तो तुम्हारी पत्नी से वो पुत्र पैदा होगा जो दिव्य होगा। और वो फल दे दिया, एक समय भोजन करने का, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, और ये सब कर दिया तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में एक जो है ना सरल स्वभाव का और शुद्ध चित्त का पुत्र पैदा होगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। और ला करके वो फल इसने दे दिया ब्राह्मणी को। अब ब्राह्मणी का प्रसंग तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि वो कैसी थी। अब ब्राह्मणी ने हिसाब लगाया कि ये फल मैंने खाया तो बालक आ जाएगा, तो मैं भोजन पूरा नहीं कर पाऊंगी, या ये नहीं खा पाऊंगी, या वो नहीं खा पाऊंगी। और ये तो कह रहे हैं कि एक टाइम ही भोजन करना है, तो फिर तो मेरा गुजारा ही कैसे होगा। और ये तो कह रहे हैं कि सत्य बोलना है, और मैं बिना जब तक झूठ नहीं बोलूं तब तक मेरा तो भोजन पचता ही नहीं। तो वो चिंता में पड़ गई कि जी तो मुसीबत वाला काम हो गया, ये मेरे हिसाब से सूट नहीं कर रहा है। अब विप्र ने तो समझा कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमें हो रही है कि हमारे घर में एक पुत्र आएगा, और वो भी ऐसा पुत्र आने वाला है, तो कोई भी समझदार पत्नी होगी तो फौरन, लेकिन वो तो समझदार, और उसने उस फल को नहीं खाया कि पेट बढ़ जाएगा। तो अगर गांव में डकैत आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? गांव में डकैत आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? और संजोग से जब जापा होगा, डिलीवरी का टाइम आया, तो घर में ननद आएगी, और सर्वस्वम ननांदाम सहैतदा, और ननद तो घर का सारा माल मत्ता समेट कर ही ले जाएगी। इसमें भी कोई फायदा नहीं है फल खाने में। और संतान प्राप्ति के लिए एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, जो कि मैं तो 4 टाइम तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। और कहीं ये सुखदेव जी की तरह से 12 साल तक पेट में ही अटका रह गया, तो 12 साल तक, मैं नहीं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं,
ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ। 12 साल तक पेट में ही ये रहा, बाहर ही नहीं निकला। तो मेरा तो चलना फिरना, और मैं तो जब तक 10-20 बुराइयां नहीं कर लूं, भलाइयां नहीं कर लूं, तब तक खाना पचता नहीं। और ये कह रहे हम सत्यम शौचम, अरे इनका पालन कैसे होगा? तो उसने वो फल नहीं खाया। और तब उसकी संजोग से गांव में एक बहन रहती थी। बहन आई, इसको चिंता तो देखा, तो पूछा बहन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर आज प्रसन्नता नहीं है? तब बता दिया कि ऐसे ऐसे तेरे जीजाजी एक फल लेकर के आए हैं, और उन्होंने ये शर्तें बताई हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैंने ये नियम का पालन किया, तो मुझसे एक बड़ा ही उत्तम प्रकृति का बालक उत्पन्न होगा। लेकिन मुझसे तो ये कोई निभेगा ही नहीं, और ननद आएगी तो घर का सारा माल मत्ता ही समेट करके ले जाएगी। ये बात मुझे समझ नहीं है। लिखा है यहां पर, लालने पालने दुखम प्रसूता यास वर्तते। उसके लालन में कष्ट, उसके पालन में कष्ट, प्रसूता अवस्था की ये स्थिति। मेरी समझ से तो बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती। मेरी बुद्धि से तो वही महिला सुखी है जो या तो बंध्या हो अथवा विधवा हो। बंध्या या विधवा नारी। अब ऐसी महिला को पति कैसा मिला है? आत्मदेव जैसा। ये धुंधली कौन है? ये धुंधली कोई महिला नहीं है, ये धुंधली हमारी मति है, हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि को जब तक हम स्नान नहीं कराएंगे ना कथा भागवतों में, तब तक ये बुद्धि सुधरने वाली नहीं है। हम कथा भागवतों को टाइम पास करने का साधन बना चुके हैं। वक्ताओं का भी यही है कि वो गाना बजवाने में और भजन सुनवाने में वक्ताओं को भी लगता है कि हमें क्या लेना देना, जिसे जाना है वो वहां जाए, हमें तो अपने काम से काम। लेकिन हमारा ध्यान रहता है कि हमें आपसे ही लेना देना है, क्योंकि हमें वो सब कुछ तो लेना देना है नहीं जो आप दे पाए थे। ये सब बातें जो है ना, और इसने तर्क कुतर्क करके उल्टा सीधा तत्फलम नैव भक्षतिम, इसने वो फल खुद न खा करके और अपने घर में पलने वाली गाय को खिला दिया। क्यों? कि वो जो इसकी बहन आई थी उसने सलाह दी थी। वो क्या कह रही है कि तू चिंता क्यों कर रही है, क्यों पतली पड़ रही है? क्या करूं? 9 महीने पीछे जब पतिदेव पूछेंगे कि बालक क्यों नहीं हुआ, तब क्या जवाब दूंगा? तब वो बोली तू चिंता मत करे, इस फल को तो खिला दे गाय को, तेरे घर में जो गाय पल रही है, और मैं गर्भवती हूं, जो मेरी संतान होगी मैं तुझे ला करके दे दूंगी। तू आज से ही पेट पर कपड़ा बांध के और घर के भीतर रहना शुरू कर दे, और ये अनाउंस कर दे कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और 9 महीने पीछे उस पट्टी को खोलना जो पेट पर तूने बांधी हुई है, और मैं तुझे चुपके से अपना बालक जो मुझे होगा वो दे जाऊंगी, और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। तेरे घर में कोई खाने वाला नहीं है और मेरे घर में पलटन पड़ी हुई है, लेकिन भोजन के दानों के लाले पड़े हुए हैं। दोनों की बात बन जाएगी। ये तो धुंधली है ही, उसने उसकी बात स्वीकार कर ली। परिणाम क्या हुआ? पतिदेव ने पूछा तुमने फल खा लिया? बोला हाँ, तो आपने लाया था तभी मैंने खा लिया। जब किसी ने फल को खिला दिया था घर में पलने वाली गाय को, खुद को फल नहीं खाया। और अब समय हमारे पास कम है, 8:05 हो चुके हैं, हमें कथा को विराम देना है, इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं। अब इसने वो फल तो खाया नहीं, वो तो खिला दिया गाय को, और जब इसने पट्टी बांध ली पेट पर और बहन को ये आश्वासन मिल जाने के बाद में कि मैं तुझे अपना बालक दे जाऊंगा, ये निश्चिंत हो गई।
ये हिस्ट्री की पहली महिला रही होगी जिसने गर्भ में ही बालक को बेच दिया। धुंधली क्या है? धुंधली हमारी मति है, बुद्धि है। हम लोगों की ये जो मति है ना, बुद्धि है, वो इतनी धुंधली हो चुकी है कि हमको न तो पाप नजर आ रहा है, न पुण्य नजर आ रहा है, न अपना नजर आ रहा है, न पराया नजर आ रहा है कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे अहित में है। और इसने जब वो फल खुद तो नहीं खाया, गाय को खिला दिया। परिणाम में क्या हुआ कि जब 9 महीने पूरे हो गए तो वो अपना बालक चुपके से, बहन को जो बालक हुआ वो चुपके से इसको दे गई और इसने अपनी पट्टी खोल के अनाउंस कर दिया कि मुझे बालक हो गया है और बेटा हुआ है। तो बड़ा जश्न मनाया आत्मदेव ब्राह्मण ने कि घर में पुत्र आया है। लेकिन पुत्र आया किसका है? किस मां का आया है? जिसने पेट में ही अपने बालक को बेच दिया। होगी कोई दूसरी मां ऐसी जिसने कि गर्भ अपने पेट के बालक को ही बेच दिया। अब वो कैसा निकलेगा वो तो समय बताएगा। हमारा ख्याल है कि 8 बज चुके हैं। हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम दें, क्योंकि ये प्रसंग लंबा है और हम इस प्रसंग को बड़े तरीके से सुनाना चाहते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती सी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम, यही हरि ध्यान, यही हरि नाम, यही हरि ध्यान, यही हरि नाम, यही हरि ध्यान, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती सी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने